इतनी विपरीत परिस्थिति में साल्वेग का जन्म हुआ, लेकिन मां साल्वेग को बचपन से ही सुनाती है कि यहां से कोसों दूर विश्व के नाथ रहते हैं। क्या नाम है? जगन्नाथ। अच्छा मां, कैसे हैं वो? तब मां बताती है, बोले ऐसे गोल गोल उनके नेत्र हैं, ऐसा उनका मुखमंडल है, ऐसी उनकी भुजा। कभी जगन्नाथपुरी में कथा होती है, वो सुना कीजिए। वहीं जगन्नाथ जी के भाव ज्यादा आते हैं, अद्भुत है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप, एक एक अंग की एक कथा है कि ठाकुर जी की आंख ऐसी क्यों है, ठाकुर जी का मुख ऐसा क्यों है, भुजा ऐसे क्यों, सबके पीछे एक भाव है। मां सुनाती, और बचपन से ही साल्वेग मन ही मन विचार कर लेता है, चिंतन कर लेता है, ऐसे हैं ऐसे। उससे पूछता, मैं कब जाऊंगा मां दर्शन करने? तो मां कहती, जब मैं बताती हूं तो तेरे चित्त में नहीं आता? बोले हाँ, बन तो जाता है एक स्वरूप। बोले बस वही तेरे पास आ जाते हैं, तू तो बेटा नहीं जा पाएगा। अगर तूने प्रयास भी किया तो तेरे पिता तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तू केवल सुनकर के मन में ही दर्शन कर लिया कर। साल्वेग 5-6 वर्ष 7 वर्ष की आयु के हो गए। एक दिन अपनी मां के साथ छत पर बैठे थे, रोज जगन्नाथ जी की लीला कथा सुनते थे। तभी देखते हैं कि गांव के लोग बैलगाड़ियों में भर भर के कहीं जा रहे हैं। पूछा, मां ये सब कहां जा रहे हैं? तब बताया, वही जगन्नाथ जिनकी तुम लीला सुनते हो, वो रथ यात्रा करने के लिए अपने मंदिर से उतर करके आ रहे हैं और रथ में आरूढ़ होकर के अपनी मैया से मिलने जा रहे हैं। गुंडीचा माता, इंद्रद्युम्न राजा हैं, और इंद्रद्युम्न राजा की पत्नी का नाम है गुंडीचा, जिन पर कृपा करके भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। तो कहते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु की इतनी सेवा दोनों पति पत्नी करते थे कि एक दिन महाप्रभु जी ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो इंद्रद्युम्न राजा ने तो मन में सोचा कि मैं वरदान मांगूंगा कि मेरे बाद मेरे वंश में कोई संतान ही ना हो। और पत्नी सोच रही थी कि मैं इनसे मांगूंगी कि मेरे को एक संतान हो जाए। पति मांगना चाह रहा है संतान ना हो, पत्नी मांगना चाह रही संतान हो जाए। दोनों ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के बैठे। ठाकुर जी बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए?